में मैं हूं रीनू। धार्मिक नेता तौकीर रजा ने जयपुर के एक जलसे में मुस्लिमों से अपील की है कि वो अलग अलग जलसे ना करें और एक होकर दिल्ली में संसद के सत्र से एक दिन पहले जलसा करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। उनके बयान से विवाद खड़ा हो गया। तौकीर रजा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम अगर एक होकर सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहां कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और संत समाज दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। खड़गे ने कहा कि ये लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन विरोधी और इसके साथ ही वीएचपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है वही राहुल गांधी की सोच है। इनको चिढ़ सनातन से है, इनको चिढ़ भगवा से है। तभी इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की सोच यही है कि ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स समझते हैं, जैसे कि उदयनिधि स्टालिन समझते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। अब ये संतों के बाल देखने वालों का काल आ गया। ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। पूज्य संतों पर ही हमेशा हमलावर रहे हैं, नई बात नहीं है ये। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर साधु संतों ने भी आपत्ति जाहिर की है। संत समाज ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को भगवा कपड़ों से इतनी दिक्कत क्यों है। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। मूर्ख मल्लिकार्जुन, तुम क्या जानो कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम उसी हिंदू विरोधी पार्टी के अंश हो जिसने कुछ वर्षों पूर्व जबरदस्ती झूठे तरीके से भगवा आतंकवादी बनाने की और बदनाम करने की कोशिश की थी हिंदू सन्यासियों को और हमारे देश के जवानों को प्रताड़ित किया। नशा, गुटखा, चैनी खाना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और ये हम सब जानते हैं। लेकिन नशा रोकने के लिए बीजेपी के एक विधायक की एक पहल आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने जनता दरबार में गुटखा खाते एक युवक को कहा कि गुटखा छोड़ो तभी बिजली मिलेगी। अब विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक का अनोखा फरमान, गुटखा छोड़ो तभी मिलेगी बिजली। मांगी थी मदद, पूरे गांव को मिली सजा। विधायक जी का अंदाज सबसे अलग। जी हां, हम बात कर रहे हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की, जिनका अनोखा अंदाज एक बार फिर मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने एक अनोखा फरमान सुनाया है। विधायक जी ने मदद करने की बजाय पूरे गांव को सजा सुना दी, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। अपना माता यहाँ है, अपना के बाद स्टेशन कार्ड देंगी। आप इनका बताए गए गुटका छोड़ देंगे तब सुना वहां अपना के ना बनी। हाँ तो घर में जाके बोला छोड़ देंगी तब हम। दरअसल एक युवक अपने गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने की शिकायत लेकर विधायक जी के पास आया था, लेकिन उसकी गलती इतनी थी कि वो गुटखा चबाते हुए विधायक जी के पास अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था, जिसे देख विधायक प्रदीप पटेल नाराज हो गए और शिकायतकर्ता से उसकी मां को फोन लगवाया और कहा, आपका बेटा गुटखा खाता है और जब तक ये गुटखा खाना नहीं छोड़ता तब तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा और बिजली नहीं आएगी। ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल्दी लगवाना है। हाँ तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा काहे खाते हैं। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश के लिए हमेशा से लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं और अब विधायक प्रदीप पटेल जैसे जनप्रतिनिधि इस स्लोगन को सच साबित कर रहे हैं। जो भी है, लेकिन लोगों को विधायक जी का ये अनोखा अंदाज काफी पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में कल 5000 वीरांगनाओं ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक साथ 5000 वीरांगनाओं ने तलवारबाजी कर महिला सशक्तिकरण का नया कीर्तिमान लिखा और अपना शौर्य दिखाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। साथ ही इन महिलाओं के करतब को सीएम मोहन यादव ने भी सलामी दी। दुश्मन हो जाओ सावधान, कमजोर मत आंकना, छेड़ा तो
छोड़ेंगे नहीं। तलवारबाजी से सख्त संदेश। पांच 5000 वीरांगनाओं ने एक साथ तलवारबाजी कर दुश्मनों को संदेश दिया। संदेश महिला सशक्तिकरण का, संदेश समानता का, संदेश हर परेशानी का डटकर सामना करने का। ये तस्वीरें इंदौर में हुए देश के सबसे अनूठे कार्यक्रम की हैं, जहां 5000 वीरांगनाओं ने एक साथ तलवारबाजी का करतब दिखाया। नारी शक्ति का ये संगम जिसने भी देखा वो इन वीरांगनाओं के शौर्य की वाहवाही करते नहीं थका। 5000 वीरांगनाओं ने एक साथ इस तरह तलवारबाजी कर अपना शौर्य दिखाया, तो वहीं इस करतब ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये बताना चाहती हूँ कि हमने ये शस्त्र जो उठाए हैं, ये हमने इसलिए उठाए हैं कि जो लव जिहाद अभी हो रहे हैं, ये लव जिहादियों को मारने के लिए है। हम लव जिहाद अब नहीं फंसेंगे लव जिहाद में। जो श्रद्धा मरी, अब वो श्रद्धा नहीं मरेगी। अब असलम कटेंगे और असलम के 36 टुकड़े होंगे। तलवार इसलिए उठाए, जिन महिलाओं ने अपने आप को कमजोर समझा वो भी अपने आप को महान समझे, और जो कुछ ऐसे लोग होते जो महिलाओं के साथ बहुत गलत करते वो ऐसा करना छोड़ दो और हम महिलाओं से डरें। हाथों में तलवार लिए नारी शक्तियों ने कहा, ये तलवार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सबक सिखाने के लिए हमने उठाई है। किसी भी अपराधी ने अगर अब महिलाओं को परेशान किया तो अब श्रद्धा नहीं असलम कटेगा। एक तरफ हाथों में शस्त्र लिए 10 साल से लेकर 55 साल की नारी नेहरू स्टेडियम पहुंची, तो वहीं मौजूद सभी लोग इनके साहस, शौर्य और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं इनके शौर्य को देख सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी खुद को रोक नहीं पाए और दोनों हाथों से तलवार लेकर तलवारबाजी का करतब सीएम मोहन ने दिखाया और नारी शक्तियों के शौर्य को सलामी दी। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में महिलाओं के शौर्य को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूरे इंदौर ने सलाम किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी भी देखने को मिली। जिस किसी ने इस अद्भुत नजारे को देखा वो देखता ही रह गया। महिला सशक्तिकरण का शौर्य देखकर हर कोई इन महिलाओं को सलामी देता हुआ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। रायपुर दक्षिण में आज चुनावी शोरगुल थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी के दिग्गज नेता ताकत झोंकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयस्तंभ चौक से रोड शो करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। रोड शो में प्रदेश के मंत्री, विधायक और चुनाव संचालक भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी है, रायपुर दक्षिण में आज चुनावी शोरगुल थम जाना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में और इसी दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयस्तंभ चौक से रोड शो करने वाले हैं और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। प्रदेश के एकमात्र सीट दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और आज से चुनावी शोरगुल है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो कर सकेंगे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और दिग्गज नेता इसमें अपनी ताकत झोंकेंगे। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री और जो विधायक हैं उन्हें वो आज रोड शो में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में जो चुनाव प्रचार है वो करेंगे।
जय स्तंभ चौक से रोड शो शुरू होगा और ये 2:05 पर गोल बाजार पहुंचेगा। इसी तरह से जो रायपुर दक्षिण की सीट है वहां पर शक्ति बाजार, कंकाली हॉस्पिटल, आजाद चौक, सारथी चौक, लाखे नगर सहित होते हुए पुरानी बस्ती, थाना चौक के साथ साथ बुढ़ेश्वर मंदिर, लगभग दक्षिण विधानसभा के तमाम जगहों को ये कवर करेंगे। आज नेता हैं वो पूरी ताकत झोंकते हुए आज स्टार जो प्रचारक हैं वो रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छतरपुर से खबर है जहां खाद को लेकर किसानों में भगदड़ मच गई। टोकन वितरण के दौरान मची भगदड़ और भगदड़ के दौरान एक किसान घायल हो गया। डीएपी खाद को लेकर हो रही परेशानी और भूखे प्यासे किसान खाद के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। जब डीएपी खाद को पाने के लिए किसानों के बीच में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ का असर ये हुआ कि एक किसान बुरी तरीके से जख्मी हो गया। दरअसल खाद वितरण के दौरान टोकन की व्यवस्था होती है, टोकन बांटे जाते हैं और इन्हीं टोकन को बांटने के लिए खाद पाने के लिए किसान दौड़ पड़े और एक किसान बुरी तरीके से इसमें जख्मी हो गया। उसके पैर में गंभीर चोट आ गई, उसकी एक छोटी उंगली अलग हुई और ये गंभीर चोट उसे पैर में लगी है। तो भगदड़ के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है छतरपुर से। आप देखिए कि इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना ये पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, किसानों की जान पर भी बनाती है और बुरी तरीके से जख्मी हुआ है किसान, जिसे गंभीर चोट पैर में लगी है। तो हल्की फुल्की चोट कई किसानों को लगी है, लेकिन एक किसान के पैर में ज्यादा गंभीर चोट आई है। छतरपुर का ये पूरा मामला है। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान, चूंकि बुआई का अच्छा मौका है, अच्छा समय चल रहा है और इस दौरान बिना डीएपी खाद के कोई भी बुआई कर पाना मुश्किल होता है और यही कारण है कि किसान 2400 घंटे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मंडी में ही रुक जाते हैं। लेकिन दुखद ये है कि किसानों को फिर भी समय पर खाद नहीं मिल पाती है और डीएपी खाद की न जाने कितनी ऐसी खबरें भी सामने आई जब फर्जी तरीके से खाद मिलावट करके उसमें कंकड़ डाल के किसानों को दे दिया जाता है, किसानों को लूट लिया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान अच्छी खाद पाने के लिए खाद वितरण केंद्रों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की भगदड़ मची, इससे किसानों की जान पर भी खतरा बन जाता है। और छतरपुर का ये पूरा घटनाक्रम है। टोकन वितरण के दौरान भगदड़ मची और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब एक किसान के पैर में गंभीर चोट लगी और ये पूरी जो भगदड़ थी, पूरा जो टोकन वितरण का जब काम चल रहा था, तो किसान एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए टोकन पाने के लिए और न जाने कैसी व्यवस्थाएं हैं कि बारी बारी से किसान को आने के बजाय एकाएक किसान कूद पड़े ताकि उन्हें टोकन मिल जाए। तो कई बार तो किसानों का कहना है कि हफ्ते हफ्ते भर भी इंतजार करना पड़ता है, तब भी उनका नंबर नहीं आता है और यही कारण है कि जब उनको टोकन मिलने की बारी आई तो सभी किसान एकाएक आगे बढ़ पड़े और इस दौरान कई किसानों को हल्की हल्की चोट आई है, लेकिन एक किसान के पैर में ज्यादा गंभीर चोट लगी है। तो देखिए इस दौरान किसानों के बीच में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दरअसल किसान खुद ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और संवाददाता नरेंद्र परमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, टोकन वितरित हो रहा था, देखा गया कि इस दौरान किसानों के बीच में भगदड़ मच गई। देखिए बिल्कुल ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो भगदड़ का वीडियो सामने आया है, छतरपुर जिले में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत ही परेशान है और कई दिनों से, करीब 2 हफ्ते से अधिक समय से खाद केंद्रों का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही आज उनको खाद वितरण केंद्र पर एक जानकारी लगी किसानों को कि खाद का वितरण किया जा रहा है, तो छतरपुर शहर का एमपी एग्रो है, वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही अधिकारी यहाँ पर टोकन व्यवस्था लागू करके टोकन बांटने का काम शुरू करते हैं तो किसानों में आपस में ही भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते किसान एक दूसरे के ऊपर
वह टूट पड़ते हैं। इसमें इसका नतीजा यह हुआ कि एक किसान जो है उसके पैर की उंगली में गंभीर चोट आ गई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक डीएपी खाद का वितरण किसानों को हो सके, ताकि उनको आसानी से जो डीएपी खाद है वो उपलब्ध हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर सख्ती से, जहां पर सख्ती से आरोपी को उठाकर ले गई महाराष्ट्र पुलिस। आरोपी को ढूंढते ढूंढते महाराष्ट्र पुलिस सख्ती पहुंच गई और सख्ती के हरेठी गांव में मोहम्मद इकबाल नाम के युवक को उठाकर ले गई है। करण नाम से ये रह रहा था, यानी कि अपनी पहचान नाम छुपाकर यहाँ पर इसने अपना नाम करण रख लिया था, जबकि इसका जो असली नाम है वो है मोहम्मद इकबाल, जो कि कई मामलों में वांटेड आरोपी है। पुलिस ने इकबाल को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में अपराधों में वांटेड है आरोपी। पूरे मामले में सख्ती पुलिस को कोई जानकारी तक नहीं लगी। लोकल पुलिस को सूचना दिए बगैर युवक को महाराष्ट्र ले गई पुलिस। तो देखिए, पहले तो युवक को पकड़ा गया, रस्सी से बांधा गया, पहले उसे दम से पीटा गया, उसके बाद उसे उठाकर यहां से ले गई पुलिस। दरअसल कई मामलों में ये वांटेड अपराधी है। देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।